जय महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। हमने बहुत पहले इस मुद्रा का आपको अभ्यास बताया था, कुछ इस तरीके से बताया था। ये मुद्रा सिंगल मुद्रा है, देखिएगा ये मुद्रा सिंगल मुद्रा है। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी माध्यमा उंगली को इस तरीके से अंगुष्ठ मिलाते हैं और यहीं कंष्टिका को मिला देते हैं। साथ में हमारी जो अनामिका उंगली होती है वो फ्री हो जाती है इधर की तरफ ऐसे। तो जब आप इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करती है ये मुद्रा, इसका अभ्यास हम आपको बताते हैं। देखिएगा पहले चीज़ ये है कि हम इसको ऐसे करके लगाएंगे तो एक त्रिकोण का निर्माण ही करती है, लेकिन जब हम इस मुद्रा को ऐसे करके लगा लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाती है। देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाती है, तो यहाँ पर भी ये त्रिकोण का निर्माण करती है, लेकिन ये त्रिकोण का निर्माण अदृश्य अवस्था में होता है। जब हम इस मुद्रा का अभ्यास लंबे समय तक करते हैं तो ये हमारी प्रकृति, हमारे तत्व, हमारे चक्र और हमारे अंदर की दिव्य शक्तियों को जागृत करने में हमारी सहायता करती है। इसको हम ऐसे करके लगा लेंगे तो इसका शक्ति दुगनी हो जाएगी, ऐसे लगा लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, ऐसे लगा लेंगे। इसका अलग अलग मतलब है लगाने का। इस मुद्रा को मैंने लॉन्ग वीडियो में आपको बहुत बताया भी है, समझाया भी है, लेकिन आपने उसका अनुसरण ठीक तरीके से किया नहीं है। तो ये इस मुद्रा का ये नमस्कार मुद्रा है, लेकिन साथ में अगर इसको हम अलग अलग हाथों से करेंगे, सूर्य हस्त और चंद्र हस्त से, तो हम कुछ इस तरीके से इस मुद्रा को करेंगे, कुछ ऐसे करके। लेकिन जब हम इसको महामुद्रा के उद्देश्य से हमें मिलाना होगा तो यहाँ पर हम त्रिकोण अवस्था में ऐसे करके बना करके भी मिला सकते हैं, और यहाँ पर हम अगर नमस्कार करेंगे तो कुछ इस तरीके से नमस्कार भी हम इसमें कर सकते हैं। ये एक अलौकिक ज्ञान है, एक लुप्त ज्ञान है जो आपको बहुत कम समय के लिए प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप ये रखें कि हमारे द्वारा जितनी भी मुद्राएं हैं उनका अभ्यास करें और लंबे समय तक करें, तब ताकि आपको ये ज्ञान हो सके कि वास्तव में आप जो अनुभव प्राप्त करने वाले हैं वो अनुभव आपको कहीं और प्राप्त होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चुनाव स्वयं करना होगा कि आप हमारी वीडियो को देख करके किस प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं, किस प्रकार की साधना कर रहे हैं। साधना कर रहे हैं तो क्या वो साधना आपके जन कल्याण के लिए है या अपने निजी कल्याण के लिए है। अगर आप अपने निजी कल्याण के लिए साधना करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ना देखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जन कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए और समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए। इसके लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस साधना को करें। भगवान श्रीकल की प्रकट्य के लिए हम साधना कर रहे हैं, बहुत लंबी साधना कर रहे हैं। डेली 1.25 लाख जाप हमारे द्वारा किए जाते हैं, जिसमें हम भगवान श्रीकल की को पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना करते हैं। और ये कार्य हमारा चल रहा है सन 1980 से हमारी प्रक्रिया चल रही है लगातार भगवान श्रीकल की को धरती पर लाने के लिए, ठीक है। हमारे जन्म से पहले ही ये प्रक्रिया बहुत पहले चल रही थी, लेकिन उसके साथ में हमने अपने पिता के साथ जुड़ करके इस प्रक्रिया को और अच्छा बनाने का कार्य किया है। तो यहाँ पर अगर आप हमसे जुड़ सकते हैं तो आप मुद्राओं के साथ साथ भगवान श्रीकल की को शीघ्र प्रकट करने के लिए साधना में जुड़ें और अभ्यास करें। ये अभ्यास आपका निःशुल्क होगा, ये साधना आपकी निःशुल्क होगी, तो आप इसको करें, ठीक है। तो मुद्रा का अभ्यास ये है कि आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये मुद्रा दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये मुद्रा कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। बहुत अलौकिक और दिव्य मुद्रा है। इसका अभ्यास कर लेने से आपके सातों चक्र सक्रिय होंगे, आपके तत्व सक्रिय होंगे, आपकी नाड़ियाँ सक्रिय होंगी, आपकी इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी, आपका मन एकाग्र होगा और आपको सोचने समझने की जो आपकी क्षमता है उसमें विकास होगा, दिव्यता आएगी, परम शक्ति का योग आपको प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई मंत्र जप नहीं करना है। आपको कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, तो सातों चक्रों का विशेष बीज मंत्र जो है उसका आप जप इसमें कर सकते हैं, तभी आपको उसमें सुनिश्चित सफलता मिलनी है। अगर साथ में आप इसमें करना चाहते हैं कुछ और अद्भुत, तो ओम का मानसिक जप कर सकते हैं, ध्वनि वाला जप कर सकते हैं। सिद्ध आसन और पद्मासन में इस मुद्रा का अभ्यास करना है और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप सात्विक चीज़ों को ही ग्रहण करें, सात्विक भावनाओं को ग्रहण करें और सात्विक बन करके रहें। अगर आपने तामसिकता को ग्रहण करा, ईर्ष्या और
तमोगुण को प्रकट करा, हिंसा करी, तब आपकी ये साधना बिगड़ जाएगी और आप किसी दिन के नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।